Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is Information Technology for BCom third year. And students, today the most important topic is WW and Internet with Wireless. तो स्टूडेंट हमारे ये इस टॉपिक का आज हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हम WW का हमने कॉन्सेप्ट हमने जो है कंप्लीट किया, WW क्या होता है। और आज हम लोग जो स्टूडेंट हमारा सेकंड जो है हमारा इंटरनेट विद वायरलेस, इसको हम स्टूडेंट आज कंप्लीट करेंगे। ये हमारा इस टॉपिक का जो है आज हमारा सेकंड पार्ट है। ओके स्टूडेंट, तो हम देखो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं वायरलेस इंटरनेट की। तो स्टूडेंट देखिए वायरलेस इंटरनेट स्टूडेंट मतलब जैसे सपोज दैट स्टूडेंट जब हम इंटरनेट को जब हम ऑपरेट करते हैं तो स्टूडेंट इंटरनेट को ऑपरेट करने के लिए जो है हमें जो है कई सारे जो डिवाइस है उनकी आवश्यकता पड़ती है, हमें केबल्स की आवश्यकता पड़ती है, हमें आईएसपी की आवश्यकता पड़ती है। बिकॉज आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हम बात करें रिलायंस की तो स्टूडेंट रिलायंस जो है वो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर माना जाता है। और हमारा जैसे आपका VSNL है, मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो दीज आर द नेम ऑफ ISP विच इज प्रोवाइड टू अस इंटरनेट। तो स्टूडेंट इंटरनेट को स्टूडेंट प्रोवाइड करने के लिए मान लो सपोज दैट अगर मान लो हमें अगर वायर के थ्रू अगर मान लो हमें इंटरनेट स्टूडेंट अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए हम स्टूडेंट DSL का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको स्टूडेंट हम क्या करते हैं टेलीफोन से कनेक्ट करते हैं और टेलीफोन से की वायर को जो है हम हब से कनेक्ट करके उसको जो है हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो हब हो गए, स्विच हो गए, राउटर्स हो गए और स्टूडेंट इन सब का जो है हम यूज़ करते हैं अपने इंटरनेट से जो है कनेक्ट करने के लिए। फिर केबल्स का यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल हो गई, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हो गई। तो स्टूडेंट इनका यूज़ करते हैं हम जो है क्या नाम है। तो स्टूडेंट इस प्रकार का जो इंटरनेट जो हमें स्टूडेंट प्रोवाइड होता है वो स्टूडेंट हमारा जो है वो वायरलेस नहीं होता है। वायरलेस की स्टूडेंट का नाम है वायरलेस, यानी कि बिना वायर के इंटरनेट, यानी कि हमें जो है बिना वायर के, यानी कि हम किसी भी इंटरनेट को जैसे स्टूडेंट हम अपने मोबाइल फोन में ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं। तो वाईफाई एंड ब्लूटूथ आर द एग्जाम्पल ऑफ वाईफाई नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि स्टूडेंट हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई हम जो है स्टूडेंट जब हम वायरलेस नेटवर्क अगर मान लो अगर वायर्ड अगर नेटवर्क बनाएंगे तो उसमें हम गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, यानी कि हम उसमें स्टूडेंट जो है वायर का यूज़ करेंगे। तो कौन कौन सी स्टूडेंट जैसे कि हमने ट्विस्टेड वायर, तो ट्विस्टेड वायर स्टूडेंट होता है जिसको हम स्टूडेंट लैन और टेलीफोन सिस्टम में यूज़ करते हैं। कोएक्सियल केबल का स्टूडेंट लैन और केबल, जो केबल टेलीविजन में जो स्टूडेंट केबल लगाई जाती है वो कोएक्सियल केबल होती है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल, यानी कि इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल सब इंटरनेट की जो वायर्स होते हैं उनको यानी हाई स्पीड अगर हमें कनेक्टेड या हाई स्पीड डेटा अगर हमें जो है स्टूडेंट मूव हमें कराना है तो उसके लिए हम ऑप्टिक्स फाइबर केबल्स का यूज़ करते हैं। और वायरलेस ट्रांसमिशन, स्टूडेंट जैसे मैं अब स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं वायरलेस ट्रांसमिशन की, तो माइक्रोवेव, सैटेलाइट, पेजिंग सिस्टम, सेलुलर टेलीफोन, पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस एंड मोबाइल डेटा नेटवर्क्स। तो स्टूडेंट्स ये जो है स्टूडेंट्स हमारे जो है क्या नाम है हमारे जो है वायरलेस ट्रांसमिशन के स्टूडेंट एग्जांपल हैं। हम फिर बात करते हैं स्टूडेंट हमारी ट्रांसमिशन की जो स्पीड है। तो स्टूडेंट ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो हम बॉर्ड में या हम बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ इसमें मतलब क्या है कि डेटा को ट्रांसफर करने की जो स्पीड है वो हमारी बैंडविड्थ कहलाती है। इसको हम बॉर्ड रेट भी हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे स्टूडेंट्स क्या नाम है ट्रांसमिशन करने के तरीके। मतलब अगर हम वायरलेस यूज़ नहीं करेंगे तो हम कैसे हम जो है नेटवर्क को यूज़ कर लेंगे। और हम जो है तो स्टूडेंट बात कर रहे हैं विद वायरलेस नेटवर्क की। तो स्टूडेंट वायरलेस इंटरनेट एंड मोबाइल कंप्यूटिंग इज नोन फॉर इट्स ग्लोबल पर्सपेक्टिव। यस, वायरलेस इंटरनेट जो है मतलब ग्लोबल हम जो है पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। जब हमें स्टूडेंट जो है जब हमें बहुत दूर तक अगर हम जो है रेंज में अगर डेटा अगर हमें फॉरवर्ड करना, जैसे हम बोल सकते हैं GSM, यानी कि ग्लोबल सर्विस मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें तो स्टूडेंट जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम स्टूडेंट बात करते हैं वाईफाई की, यानी इसका मतलब है वायरलेस फिडेलिटी। हम बात करते हैं ब्लूटूथ की, तो ये भी एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे जो है एग्जाम्पल है हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन के। तो वायरलेस इंटरनेट लिटरली मीन्स एक्सेसिंग इंटरनेट थ्रू एनी वायरलेस डिवाइस, किसी भी वायरलेस डिवाइस से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। वायरलेस डिवाइस तो स्टूडेंट सेल फोन हो सकते हैं। भाई अब स्टूडेंट देखिए हमारा जो सेल फोन है इसमें कोई वायर थोड़ी लगा होता है। हमें जो भी हमारी सिम है, जैसा सपोज दैट मान लो हम वोडा की सिम यूज़ कर रहे हैं, हम जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया ISP हो गया। और उससे जो है हम नेट अपने सेल फोन में चलाते हैं। तो वो जो नेट है हमारा, वो जो नेट जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा वायरलेस है। वाईफाई मतलब वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी, allow the network device to connect our LAN from anywhere within the reach of base station। अब देखो स्टूडेंट यहाँ बात हो रही है LAN की। तो स्टूडेंट जैसे मैंने इससे पहले भी टॉपिक में स्टूडेंट हमने जो है स्टूडेंट हमने डिक्लेयर किया कि भाई स्टूडेंट जो हमारे LAN है, WAN है,
मैन है, पेन है। तो स्टूडेंट ये स्टूडेंट क्या है, ये स्टूडेंट हमारे मतलब जो है नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के तरीके हैं। जैसे मान लो हमारा लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क स्टूडेंट हमारे इंटरनेट के कॉन्सेप्ट पर बेस करता है। और लैन स्टूडेंट अगर मान लो हमें किसी बिल्डिंग या कैंपस में अगर हमें कोई नेटवर्क सेटअप करना है तो हम लैन का यूज़ करेंगे। हमें किसी सिटी या हमें किसी बड़े शहर में अगर हमें कोई नेटवर्क डेवलप करना है तो हम स्टूडेंट यूज़ करेंगे मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और हमें अगर ग्लोबली पर्सपेक्टिव में अगर हमें जो है स्टूडेंट अगर हमें करना है तो वहाँ पे हम स्टूडेंट मैन का यूज़ करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट बात करते हैं वायरलेस नेटवर्क की। मतलब हमें वायरलेस बनाना है तो हम बोलते हैं स्टूडेंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की भी बात करते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क यदि स्टूडेंट हमें बनाना है तो स्टूडेंट हम जो है उसमें इसका हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट पर्सनल एरिया नेटवर्क की यदि मान लो स्टूडेंट हम बात करें तो ब्लूटूथ जो है स्टूडेंट हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है और हम उसी के बेस पे जो है इसमें हम काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट है हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट वायरलेस तो यानी वायरलेस इंटरनेट एंड मोबाइल कंप्यूटिंग इज नोन फॉर इट्स ग्लोबल पर्सपेक्टिव नाउ विद इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस इंटरनेट एक्सेस इनेबल डिवाइस सपोर्टेड बाय वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। जैसे स्टूडेंट पहले हमें पहली क्लास में हमने डिस्कस किया, वायरलेस इंटरनेट इज नाउ गेनिंग मोमेंटम। वायरलेस इंटरनेट लिटरली मींस एक्सेसिंग इंटरनेट थ्रू ए वायरलेस डिवाइस। द वायरलेस डिवाइस आर सेल फोन, पीडीए, ये हमारे वायरलेस डिवाइस कहलाते हैं। And Wi-Fi, which means wireless fidelity. Wi-Fi allow the network device to connect internet or LAN from anywhere within the reach of base station. Using Wi-Fi, there won't be any requirement for cable. यानी कि Wi-Fi स्टूडेंट इस्तेमाल करते समय आप हमें केबल की आवश्यकता नहीं है। Wireless internet is also providing vast capability of mobile computing application and mobile commerce. Yes students, जैसे स्टूडेंट कहते हैं अगर ई कॉमर्स की बात करें, मोबाइल कॉमर्स की, यानी कि केविन डफी इज द इन्वेंटर ऑफ मोबाइल कॉमर्स। तो ई कॉमर्स, तो स्टूडेंट आप देखिए कि मतलब कि हम जो है पर्सनल डिस्ट्रेस असिस्टेंस से जो है मतलब ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी में, कि भाई हम अपने सेल फोन से जो है हम कोई भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। मतलब हमें स्टूडेंट उसमें जो है वायर की हमें आवश्यकता नहीं है। मतलब ई कॉमर्स में स्टूडेंट वायरलेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा आज की डेट में रोल है। ई कॉमर्स मतलब स्टूडेंट्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन द इंटरनेट, जस्ट लाइक एज B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एंड तो स्टूडेंट दीज आर द मॉडल्स व्हिच इज डिपेंड ऑन सेलिंग एंड गुड्स। सेलिंग एंड गुड्स को जो स्टूडेंट बेचना है ये हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे स्टूडेंट बात करते हैं अमेजन, तो अमेजन कंपनी है तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया B2C। अगर बात करते हैं OLX तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल है हमारे मोबाइल कॉमर्स का। तो ये स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए इट इज एन ओपन स्पेसिफिकली शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन ऑफ डेटा वॉइस बिटवीन बोथ मोबाइल एंड स्टेशनरी डिवाइस। The future of internet is increasingly moving towards wireless, includes device go beyond today PCs। मतलब स्टूडेंट आज की डेट में जो है स्टूडेंट वायरलेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है और स्टूडेंट यही आगे एक इनहेंस टेक्नोलॉजी में जो है ये कंप्लीट होगी। तो दिस इंक्लूड PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस based on the approach of implementing high speed wireless connectivity and preserving networking called as third generation mobile network. Central among these questions vary structure of the communication industry itself. While the internet is about freedom, flexibility and internet affairs, the communication industry is still dominated by few large carriers with extensive vested interest. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज की डेट में हम जो है क्या नाम है जो हमारा इंटरनेट एंड टेली कम्युनिकेशन स्टूडेंट जो है, तो इसमें अब देखिए स्टूडेंट अब कम्युनिकेशन जैसे स्टूडेंट हम इसके पहले भी क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई मतलब इंटरनेट जो है वो स्टूडेंट कम्युनिकेशन करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे मान लो हम ईमेल के द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट इन सभी टेक्नोलॉजी में जो है कहीं ना कहीं वायरलेस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं डेटा को गेट को सेंड करने में और रिसीव करने में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हम वायरलेस यानी कि अब हम बात करते हैं वायरलेस लैन की। तो वायरलेस लैन में स्टूडेंट हमारे जो है एक तो हमारा वाईफाई है, इसको हम बोल सकते हैं, तो ये है हमारा वाईफाई 802.11b। ये स्टूडेंट वाईफाई का स्टैंडर्ड का नाम है, ये स्टैंडर्ड कहलाता है स्टूडेंट हमारा एक स्टैंडर्ड। तो स्टूडेंट जो वाईफाई की जो स्पीड है ये शुरू होती है अप टू 11 Mbps यानी मेगाबाइट्स पर सेकंड, Mbps। लो कॉस्ट होती है
लो कॉस्ट हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, लिंक वर्क ग्रुप्स, लिंक्स वर्क ग्रुप। ठीक है, सो अगला है हमारा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ अप टू, इसकी स्पीड जो है अप टू 720 kbps, किलोबाइट पर सेकेंड स्पीड। स्मॉल पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्मॉल एरिया पर्सनल नेटवर्क। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट आपको पता है कि ब्लूटूथ में हम वो जो अपना वो मोबाइल फोन है इसमें स्टूडेंट हम ब्लूटूथ का यूज करते हैं, यानी जब हमें पर्सनल एरिया नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है तो ब्लूटूथ स्टूडेंट एक स्मॉल रेंज में काम करता है, अराउंड 100 मीटर तो 100 मीटर 150 मीटर की रेंज में स्टूडेंट ब्लूटूथ काम करता है, जो कि हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क कराता है। तो 720 kbps यानी 720 किलोबाइट पर सेकंड की स्टूडेंट हमारी ये इसकी स्पीड होती है और स्मॉल एरिया पर्सन पे काम करता है। और वाईफाई की बात करें तो स्टूडेंट 8.02.1 MB इसका स्टैंडर्ड है और 11 Mbps यानी कि वाईफाई की स्पीड ज़्यादा है, 11 Mbps मेगाबाइट पर सेकंड। ये स्टूडेंट Mbps जो है स्टूडेंट, ये क्या है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट दीज आर द यूनिट्स इन विच वी हैव टू मेजर द इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट की स्पीड को स्टूडेंट हम मेजर करते हैं, जैसे kbps किलोबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड। लो कॉस्ट और हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट के लिए स्टूडेंट हम वाईफाई का यूज करते हैं, वायरलेस फैसिलिटी। तो स्टूडेंट ये था हमारा स्टूडेंट आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट हमने कंप्लीट किया कि व्हाट इज द डब्ल्यू स्टूडेंट से पहले वाले लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके थे, और ये है हमारा इंटरनेट विद वायरलेस। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये टॉपिक है। स्टूडेंट आपके इस यूनिट से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डब्ल्यू एंड व्हाट इज द इंटरनेट विद वायरलेस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस स्टूडेंट हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हमने जो है टॉपिक आज जो है हमने कंप्लीट कर लिया, और स्टूडेंट आगे की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस यूनिट से वो हम कवर अप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट इसमें एक चीज़ और है, मान लो कि जब भी कभी हम जो है इस नेटवर्क का यूज़ करते हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट जो है हम जब भी कभी इनका यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट हम जो है नेटवर्क में कई सारे प्रोटोकॉल का भी यूज़ करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी स्टूडेंट डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं। तो उसका भी स्टूडेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज डेटा को जो कम्युनिकेट करते हैं वो हमारे प्रोटोकॉल ही करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप इस लेक्चर को देखिए और देख के स्टूडेंट आप इसकी नोट्स बनाइए। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।